तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 70 रूल्स की जर्नी को, जिसमें आज हमारा रूल नंबर 10 है जो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है रूल नंबर 10 में हमारे लिए। ओके, तो जब भी बात करते हैं रूल नंबर 10 में, बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर आपका नाइदर, नाइदर ऑफ और कहाँ पर आपका नाइदर नॉर आता है और क्या फर्क होता है तीनों में। आज के सेशन के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि तीनों में फर्क क्या होता है, तीनों में का यूज कैसे होता है। ठीक है, चलिए इंडिविजुअली समझते हैं जैसे कि हम हर रूल में समझते हैं। यहां पर लिखा है नाइदर, नाइदर ऑफ। ओके, नाइदर, नाइदर ऑफ, नाइदर नो, तीनों मैंने लिख दिया है और तीनों को मैं इंडिविजुअली आपको समझाऊंगी। ठीक है ना, समझिएगा मेरे साथ। देखिए, जब भी बात होती है आपकी नाइदर की, ठीक है, तो नाइदर आपका एक ऐसा वर्ड होता है, तीनों ही वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। तीनों ही वर्ड किस में आते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? चाहे वो नाइदर हो, नाइदर ऑफ हो, नाइदर नोर हो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो बांट देता है। क्योंकि मतलब तो देखो, मैंने बोला फॉर्मेट अलग होगा, मैंने बोला कि भाई इसका जो यूज होगा वो भी अलग होगा, फंक्शन ही अलग तरीके से करेगा, लेकिन 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 नाम तो एक ही है ना। अगर नाम सेम है तो कुछ तो ऐसी कॉमन चीज होगी ना, कुछ तो ऐसी कॉमन चीज होगी जो तीनों को सिमिलर बनाती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। दोनों तीनों को ही बांटा जाता है, तीनों का इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन तीनों ही आपका किसी सेंस में यूज करते हैं, तीनों ही आपका नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो करता है पर नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, नाइदर है, नो, नेवर जैसे वर्ड इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। नाइदर कभी भी आएगा तो याद रखिएगा, नाइदर आपका जब भी आएगा वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा इसका मतलब इसके साथ क्या मेंशन होगा? हमेशा नाउन मेंशन होगा। क्योंकि अगर एडजेक्टिव है तो उसको क्या चाहिए? किसकी भूख होती है? नाउन की होती है या प्रोनाउन की होती है, लेकिन इसको क्या चाहिए होगा? नाउन चाहिए होगा। जब मैं बात करती हूं नाइदर ऑफ की, तो याद रखिएगा नाइदर ऑफ का आपका किस तरीके से यूज होता है? प्रोनाउन की तरह यूज होता है। अब इसके बाद या तो ऑफ आएगा या फिर कोई वर्ब आएगी। याद रखिएगा, अगर नाइदर सिंगल है तो उसके बाद, नाइदर के बाद अगर वर्ब आती है तो भी वो प्रोनाउन है, नाइदर के बाद अगर नाउन आए तो वो आपका एडजेक्टिव है। अब फैसला आपको करना है, आपको उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर माने जाते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेट मोस्टली सिमिलर होता है, लेकिन जैसे ही बात होती है नाइदर नॉर की, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बात होगी आपकी किसकी? नाइदर नॉर की, तो ये क्या होता है? क्योंकि ये पेयर में आया है, क्योंकि ये पेयर में आया है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आया है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है। क्या है आपका? कोरिलेटिव कंजक्शन। इसको भूलिएगा मत, जो भी मैं बता रही हूं आपको। क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसका मतलब एक चीज समझ में आती है मैम, नाइदर को तीन तरीके से समझने के लिए आपको नाउन का टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन का टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कंजंक्शन का टॉपिक और वर्ब का टॉपिक भी समझना पड़ेगा। इन तीनों को आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं एक वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब समझते हैं इनका यूज कैसे कैसे होता है। नाइदर है, मैंने पहले ही बताया, नेगेटिव में यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका नन ऑफ द टू। क्या होता है? नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। और यही इन दोनों का भी मतलब होता है, लेकिन दोनों का, तीनों का तरीका आपका अलग अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये होता है नॉट इवन वन, दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। और ये क्या होता है? नॉट अ चॉइस इवन, नॉट अ चॉइस बिटवीन टू। ये बात आप ध्यान से रखिएगा, चाहे आपका नाइदर हो, चाहे आपका नाइदर ऑफ हो, चाहे आपका नाइदर नोर हो, ये जब भी बात करेगा दो की बात करेगा। किसकी बात करेगा? दो की। सिंपल सी चीज है, नाइदर का यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट किस में करेगा? दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव में ही यूज होगा। किस में यूज होगा? नेगेटिव में ही यूज होगा। अगर नेगेटिव में यूज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इसका यूज आप नेगेटिव में करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, अगर नाइदर का तो होगा नन ऑफ द टू, नाइदर ऑफ होगा तो होगा नॉट इवन वन, और इसका मतलब होगा नॉट अ चॉइस, मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल दूंगी, एक एग्जांपल में, एक एग्जांपल के थ्रू तीनों का यूज बताऊंगी, तब शायद आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स was
प्रेजेंट इन द क्लास। मैंने कहा नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट थे और दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था क्लास में। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है और दो की बात कर रहा है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे टू मेंशन भी नहीं है ना बच्चा, तो भी अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दो ही स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, मैंने यहाँ पर दो लिख दिया, आपको समझ में आ गया। कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होता है। अब वो आपकी कॉमन सेंस है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो दो की ही बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। इसका मतलब क्या, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट आपका प्रेजेंट नहीं था। दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। जब दो में से एक की बात करी जाए पर नेगेटिव सेंस में बात करी जाए तो किसका इस्तेमाल होगा, नाइदर होगा। नाइदर के साथ इसने ऑफ लगा दिया, इसका मतलब प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसी सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं, नाइदर स्टूडेंट was present in the class, इसको दूसरे तरीके से मैंने बना दिया। लेकिन यहां पर मैंने आपका नाइदर के साथ किसका इस्तेमाल किया है, मैम नाउन का इस्तेमाल किया। अगर नाउन का इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब भी क्या है कि दोनों में से कोई एक भी स्टूडेंट नहीं था प्रेजेंट क्लास में। कहने का तरीका, लिखने का तरीका अलग हो गया, बात उसने एक ही करी है। अब याद रखिए, जब मैंने कहा दोनों में से एक भी नहीं, इसका मतलब मैंने एक को अलग कर लिया है। अगर एक को अलग कर लिया, इसका मतलब नाइदर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा। वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। उसी तरीके से नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, भाई दोनों में से एक भी नहीं, दो तो आपके प्लूरल ही होंगे, इसलिए मैंने यहां पे प्लूरल लगाया। लेकिन दोनों में से जब एक भी नहीं, तो ये जो नाइदर है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, इसके अकॉर्डिंग तो मैम वर्ब सिंगुलर ही आएगी ना। दोनों में से एक भी नहीं, कहने का तरीका बदला है, बात तो सही है ना, बात तो वही है। इसलिए आपकी क्या होती है, याद रखिएगा, नाइदर आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो या प्रोनाउन की तरह यूज हो, ऑफ के साथ आए, वर्ब के साथ आए या नाउन के साथ आए, हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। लेकिन 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 नाइदर नॉर के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं बताती हूँ आपको। नाइदर के साथ अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर नाइदर नॉर में बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, मैंने बोला नाइदर teacher nor students was present in the class। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। नाइदर टीचर, ना तो टीचर, नॉर द स्टूडेंट्स, नॉर स्टूडेंट, ना तो टीचर ना ही आपके स्टूडेंट्स, वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पर आप एक चीज देखिए, मैंने यहां पर वर का इस्तेमाल किया है। आप कहोगे मैम नाइदर का इस्तेमाल तो पहले हो गया, फिर आप वर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जब भी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन आएगा, जब भी आप नाइदर नोर आएगा, तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहां पे आपने देखा नोर, नोर देखा, नोर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, मैडम ये तो प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हो गया ना, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं तो भी प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो बच्चा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। बस खेल आपका वर्ब का है, खेल आपके समझने का है कि आप उसे सिंगुलर कैसे काउंट करोगे, प्लूरल कैसे काउंट करोगे। जब भी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन, अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि नोर के बाद आपका टीचर होता, सिंगुलर होता, या नोर के बाद कैंडिडेट होता, सिंगुलर होता, तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती। इसका मतलब क्या है, अगर कोरिलेटिव कंजक्शन होगा तो आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के। अब भाई वो चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे वो आपका प्लूरल हो, आ गया चीज समझ में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ आपके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको, आई डोंट थिंक इसके बाद आपको समझ में नहीं आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहां लिखा हुआ है नाइदर प्रपोजल वाज अप्रूव्ड। नाइदर प्रपोजल वाज अप्रूव्ड का मतलब क्या है यहां पे, कि कोई भी प्रपोजल, नाइदर का मतलब दोनों में से एक भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, ये कहना चाह रहा है। पहले ही आपको मीनिंग बता चुकी हूं। अब नाइदर के साथ क्या है, प्रपोजल। प्रपोजल बच्चे क्या होता है, नाउन होता है। ये कैसा नाउन है, ये कैसा नाउन है, मैडम ये तो सिंगुलर नाउन है, तो बिल्कुल सिंगुलर नाउन ही तो आएगा। कैसा नाउन है, सिंगुलर, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं,
है ना, एक तो आएगा। अब उसके अकॉर्डिंग इसने वर्ब कैसी लगाई है मैम, सिंगुलर वर्ब लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई तो सेंटेंस आपका सही हो गया। गलत कैसे होता अगर आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते। आपको जो एग्जामिनर देता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ आपका लिमिटेड नहीं हूं एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, कोई भी एग्जाम होता है उसमें अगर आपको प्लूरल वर्ब लगा के देगा एग्जामिनर, वहीं आपका खेल शुरू होता है कि यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है नाइदर स्टूडेंट इज सुटेबल फॉर द पोस्ट। कोई भी स्टूडेंट, मतलब दो की बात कर रहा, दोनों में से एक भी कैंडिडेट जो था, दोनों में से एक भी स्टूडेंट जो था वो सुटेबल नहीं था इस पोस्ट के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सोचिए, सुनिए, इसने नाइदर लगाया, नाइदर के बाद इसने क्या लगाया, सिंगुलर नाउन लगाया, सिंगुलर नाउन है इसीलिए क्या है, ये सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं, तो उस एक की बात करी जा रही है। लेकिन ये यहाँ पर नाइदर कैसे यूज हो रहा है मैम, नाउन से पहले यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव ही तो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, नाइदर आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। कैसा एडजेक्टिव मैम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब पूरा आप नाउन का कॉन्सेप्ट, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तब आपको डीप में समझाया जाएगा, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है ना, ओके। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लिखा हुआ है नाइदर के साथ ऑफ लगा है। पहले ही बताया था बच्चा, नाइदर के साथ ऑफ लगे या नाइदर के साथ कोई वर्ब आ जाए, वो हमेशा किस तरीके से यूज होगा, प्रोनाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, किस तरीके से यूज होगा, प्रोनाउन की तरह यूज होगा। कोई दिक्कत नहीं, उस टेक्निकल लैंग्वेज में अभी हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ सेंटेंस को सही करना है। आपने देखा नाइदर, वर्ब हो या ऑफ हो या नाउन हो, मैम वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अब बच्चे रट लेते हैं कि नाइदर ऑफ आ जाएगा, उसके बाद आप प्लूरल नाउन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, रीजन पता है, क्योंकि उसने कहा था दोनों में से एक भी नहीं, उन दोनों को मेंशन करा जाता है ऑफ के द्वारा, ऑफ के साथ, इसीलिए टू स्टूडेंट्स, टू नॉवेल्स, टू बुक्स, ये सब लिखा जाता है, इसीलिए प्लूरल आता है। क्योंकि जब आप प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो उसे डिटेल में बताता है थोड़ा, तो वो हर एक पार्ट को मेंशन करता है। ये नहीं कर रहा मेंशन, तरीका अपना अपना है, हर टॉपिक अपनी पहचान लेकर आता है। भाई मैं तो ऑफ लेकर आऊंगा, प्रोनाउन ने बोला, एडजेक्टिव ने बोला मेरे को तो नाउन चाहिए, नाउन से मतलब है। वर्ब आया, भाई मेरे को तो वर्ब से चाहिए, मुझे उससे मतलब है। लेकिन जैसे ही आपका कोरिलेटिव कंजक्शन आता है, वो कहता है भाई मैं तो सब्जेक्ट लाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसको भी। लिखा हुआ है नाइदर, नाइदर के साथ क्या है, नाइदर द आर्ग्यूमेंट, ना तो आर्ग्यूमेंट्स नॉर द एविडेंस, ना ही एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग। ना तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग थे, ना ही एविडेंस स्ट्रॉन्ग था। अदालत में खड़ा हुआ है ये इंसान, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अभी वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है तो मुझे सही करके बता दीजिए, और अगर सही है तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये सही है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी आपने पढ़ा नाइदर दैन आर्ग्यूमेंट्स, ये कैसा है आपका, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है ना, आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल हो गया। इसने कहा नोट द एविडेंस, एविडेंस कैसा होता है, एविडेंस हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। नाउन के टॉपिक में आप इसे डीप में समझेंगे, ये रट जाएंगे जुबान पे। अभी आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, ये ऐसे रट जाएंगे कि मैम आप देखते पहचान दोगे। ठीक है, आपने देखा ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, हमेशा जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसका एक से ज्यादा नहीं बनाया जा सकता, उसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसको हमेशा सिंगुलर काउंट किया जाता है। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आती है बच्चा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां जो वर्ब आई है, आप कभी मुझसे सवाल करने लगो मैम आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाई वर्ब, या यहां तो दो सब्जेक्ट आगे प्लूरल हो गया। नहीं बच्चा, जब भी कोरिलेटिव कंजक्शन आएगा, नाइदर नोर जब भी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह यूज होगा, हमेशा जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। समझ में आया, किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट सब्जेक्ट तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन था तो आपका कौन सी वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये भी आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है, मेरे साथ वीडियो को पॉज करना और मेरे साथ सॉल्व करना। क्या लिखा हुआ है, नाइदर द स्टूडेंट्स, ना तो स्टूडेंट्स, नॉर द टीचर, ना ही टीचर, इज अवेयर ऑफ द सडन चेंज। जैसे ही ये सडन चेंज हुआ है, जैसे ही आपका बदलाव हुआ है सिलेबस में किसी भी चीज में, वो दोनों ही अवेयर नहीं है। तो मुझे बताइए, नोर के बाद कोरिलेटिव कंजक्शन है, नाइदर के साथ नोर आया, वर्ब आते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं पहले। इतना दिमाग क्यों लगाएं भाई, है ना, हमने नियरेस्ट सब्जेक्ट पकड़ा है, भाई तू तो सिंगुलर नाउन है, तो समझ, तो ये जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना सा काम था,
ठीक है। आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कभी भी नाइदर में, नाइदर ऑफ ने, नाइदर नॉर में, किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तीनों टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। ये सारा निचोड़ एक आपकी 4 से 5 मिनट की वीडियो में हो चुका है ना। चलो अब आपको क्या करना है, मेरी तरफ से मैंने अपना काम खत्म कर दिया, पर अब आपका काम शुरू होता है, वो कॉन्फिडेंस जो मैं हमेशा आपको देकर जाती हूँ। एक ये क्वेश्चन है और ये 2 और 3, नाइदर, नाइदर ऑफ और नाइदर नॉर, तीनों को आपको सॉल्व करना है। यहां देख लीजिए आराम से, ठीक है ना। तीनों को आपको सॉल्व करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लगा आपको सेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर्स क्या होंगे और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 11 के लिए। हमारी 70 रूल्स की जो जर्नी है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ SSC अड्डा पर शाम 5 बजे।